हिम तेंदुआ, जिसे हिंदी में हिम तेंदुआ और वैज्ञानिक रूप से पैंथेरा उंचिया कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। यह एक अत्यंत दुर्लभ, रहस्यमय और सुरमई शिकारी है जो ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, रहन सहन की शैली और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता इसे विशिष्ट बनाती है। हिमाचल प्रदेश के लिए ये सिर्फ एक वन्य जीव नहीं बल्कि पारिस्थितिकी, संस्कृति और आध्यात्मिक विश्वासों का प्रतीक है। ये जीव हिमालय की जैव विविधता का प्रमुख हिस्सा है और इसकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि पर्यावरणीय संतुलन अभी कायम है। हिम तेंदुए का शरीर औसतन 90 से 115 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी पूंछ लगभग 75 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वजन 25 से 55 किलोग्राम तक हो सकता है। ये अत्यंत घने और लंबे रों वाला होता है, जिससे इसे बर्फीले ठंडे इलाकों में गर्मी मिलती है। इसकी खाल धुंधले भूरे रंग की होती है, जिस पर गहरे भूरे या काले धब्बे होते हैं। ये रंग इसे चट्टानी पहाड़ों में छिपने में मदद करता है। मोटी, लंबी और अत्यंत लचीली पूंछ शरीर की गर्मी बनाए रखने और संतुलन साधने में मदद करती है। इसके पंजे चौड़े और फरदार होते हैं, जिससे ये बर्फ में नहीं धंसता और आसानी से चल सकता है। हिम तेंदुआ मुख्यतः ऊंचाई वाले ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में ये 3000 से 5500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये दुर्गम चट्टानी क्षेत्रों, बर्फीले ढलानों और घाटियों को पसंद करता है, जहां ये शिकार को छिपकर पकड़ सकता है। ये अकेले रहना पसंद करता है और केवल प्रजनन काल में ही साथी के साथ देखा जाता है। रात में सक्रिय रहता है, हालांकि कभी कभी सुबह और शाम को भी देखा जा सकता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 30 से 60 वर्ग किलोमीटर हो सकता है, जो भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मुख्यतः नीली भेड़, इबेक्स, हिरण, छोटे स्तनधारी पक्षी आदि इसके आहार है। हिम तेंदुआ शीतकाल के दौरान प्रजनन करता है। मादा आमतौर पर हर 2 साल में एक बार बच्चे देती है। गर्भकाल लगभग 90 से 100 दिन होता है। मादा एक बार में 2 से 3 शावक जन्म देती है, जो जन्म के समय अंधे और असहाय होते हैं। हिम तेंदुआ पारिस्थितिकी तंत्र का शीर्ष शिकारी है। ये वन्य जीव की प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। ये निम्न बिंदुओं से पारिस्थितिकी मंत्र को प्रभावित करता है। ये शाकाहारी प्राणियों की जनसंख्या नियंत्रित करता है। एक स्वस्थ तेंदुआ जनसंख्या अन्य प्रजातियों के भी स्वस्थ अस्तित्व का संकेत है। इसकी उपस्थिति पर्यावरणीय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देती है। इसे IUCN की असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि ये विलुप्ति के खतरे की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए खतरे के प्रमुख कारण इसकी खाल, हड्डियों व शरीर के अंगों के लिए अवैध शिकार, पर्यटन, बर्फबारी के बदलाव और मानव बस्तियों का बढ़ना। कभी कभी पालतू जानवरों को शिकार बनाने पर स्थानीय लोगों द्वारा मारा जाना। इसका आवास क्षेत्र पीछे हट रहा है, जिससे इस पर संकट उत्पन्न हो रहा है। हिम तेंदुए का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व विशेषकर बौद्ध और स्थानीय आदिवासी परंपराओं में है। तिब्बती बौद्ध धर्म में हिम तेंदुए को हिमालय के रक्षक के रूप में देखा जाता है। इसे पवित्र शिकारी आत्मा माना जाता है, जो संतुलन बनाए रखता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार हिम तेंदुआ हिमालय के देवताओं का वाहन है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और तिब्बती मूल के निवासियों की लोक कथाओं में हिम तेंदुओं को पहाड़ों की आत्मा कहा गया है। इसे मारना पाप माना जाता है और इसके दर्शन को शुभ माना जाता है। हिम तेंदुओं को संपूर्ण मौन का प्रतीक माना जाता है। ये प्राणी जंगलों का बुद्ध है, शांत, निर्लिप्त और संतुलित। तिब्बती लामाओं के अनेक शिक्षाओं में इसका जिक्र मिलता है। ये प्राणी स्नो बुद्ध, बर्फ के बुद्ध का अवतार है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का संतुलन बनाए रखता है। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार एक तिब्बती संत उच्च हिमालय में तप कर रहे थे। जब उनकी साधना चरम पर पहुंची तो उनके सामने एक हिम तेंदुआ प्रकट हुआ और उनके पास शांतिपूर्ण बैठ गया। संत ने इसे देवी संकेत माना और कहा, जब तक ये प्राणी जीवित है तब तक इस पर्वत पर संतुलन बना रहेगा। इसके बाद से यह मान्यता बनी कि हिम तेंदुआ ध्यान और निर्वाण का द्योतक है। कुछ स्थानीय देवता, विशेषकर किन्नौर क्षेत्र में पूजित क्षेत्रीय देवता, हिम तेंदुए को अपना वाहन या दूत मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब कोई देवता पर्वतीय दौरा करते हैं तो हिम तेंदुआ उनकी उपस्थिति की पूर्व सूचना देता है। कई लोक कथाओं में हिम तेंदुआ का जादुई पक्ष है। एक बार एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर घाटी में आया। वहां उसकी मुलाकात एक सफेद रंग के तेंदुए से हुई, जिसने उसकी किसी भी भेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब वह चरवाहा गांव लौटा तो उसकी सारी भेड़ें दोगुनी संख्या में थी। गांव वालों ने माना कि ये कोई देवी प्राणी था, जिसने उसकी निष्ठा का फल दिया है। इस कथा के माध्यम से हिम तेंदुए को पुरस्कार देने वाला रक्षक माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में यदि अचानक हिम तेंदुए की उपस्थिति दिखाई जाए तो उसे अशुभ संकेत भी माना जाता है, खासकर यदि वे पशुओं पर हमला कर दे। इस परिस्थिति में गाँव के पुजारी या लामाओं द्वारा विशेष पूजा की जाती है, ताकि पहाड़ों की शक्ति को शांत किया जा सके। हिमाचल के कुछ बौद्ध मठों और देवता समितियों ने हिम तेंदुए को धरती माँ की आंखें कहकर संरक्षित करने का प्रण लिया है। 21वीं सदी में यह धार्मिक भावना पर्यावरण संरक्षण के आदर्श में परिवर्तित हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार और कई गैर सरकारी संगठन मिलकर हिम तेंदुए के संरक्षण में लगे हैं। इसके प्रमुख प्रयास: स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2009, केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त प्रयास। पिन वैली और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में संरक्षित क्षेत्र। स्नो लेपर्ड सर्वेक्षण, वैज्ञानिक पद्धति से जनसंख्या आकलन। स्थानीय समुदायों की भागीदारी। इको डेवलपमेंट
डेवलपमेंट कमिटीज द्वारा संरक्षण में सहयोग, पालतू जानवरों के नुकसान की भरपाई कर मानव पशु संघर्ष को कम करना, सस्टेनेबल इको टूरिज्म, स्थानीय लोगों को आय के वैकल्पिक साधन देना। हिम तेंदुआ 12 देशों में पाया जाता है, जैसे भारत, चीन, नेपाल, भूटान, रूस, अफगानिस्तान आदि। भारत में इसे राष्ट्रीय महत्व का वन्यजीव माना गया है। भले ही हिम तेंदुआ एक रहस्यमय और शक्तिशाली जीव है, परंतु इसके अस्तित्व पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। अगर समय रहते इसके संरक्षण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हिमालय की पहाड़ियों से ये गौरवशाली प्राणी विलुप्त हो सकता है। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश की जैविक और सांस्कृतिक पहचान है। यह न केवल पारिस्थितिकी का रक्षक है, बल्कि हिमालय की आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। इसके संरक्षण में सरकारी प्रयासों के साथ साथ स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भागीदारी आवश्यक है। यदि हिम तेंदुआ बचा रहेगा तो हिमालय की आत्मा जीवित रहेगी, हिमाचल की बर्फीली चोटियों की गरिमा बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियां इस शाही शिकारी की कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीवन में अनुभव कर सकेंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।